ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पूरी कौम जानती है। अब आगे बढ़ना है अगर, तो आगे बढ़ने के लिए ये बात कि मैं अपनी अना बना लूं कि गलती आपकी हो और मैं आपसे कहूं कि माफ़ी मैं मांगूंगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। और गलती मेरी हो और आप मुझे कहें, तो ये जो है जिसकी गलती है उसको मानना पड़ेगा, जिस हद तक है उस हद तक मानना पड़ेगा। आगे बढ़ने के लिए ये ज़बरदस्ती के काम, ज़बरदस्ती की डिमांडें, अपनी अना को तस्कीन पहुँचाने के लिए, अपना परसेप्शन ठीक करने के लिए, इस तरह की बातों से मुज़ाकरात नहीं होते। हाँ, मेरी गलती है, मैंने जो किया है मुझे उसमें कोई पीछे हटने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बड़े ज़र्फ़ के लोग ही माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अगर मैंने गलती ही नहीं की और मुझे आप कहें माफ़ी मांगो, तो मैं क्यों माफ़ी मांगूँ? चले आप आ जाएं, बैठ जाएं, आप मेरे पे गलती साबित कर लें। जितनी गलती मैंने की होगी माफ़ी मैं मांगती, जो गलती फिर मैं आप पे साबित करूँगा, तो जो मेरे साथ बैठेगा पहले वो बैठे और पहले वो इस बात पे भी आए कि फिर उसकी माफ़ी वो भी मांगेगा, क्योंकि ज़्यादतियाँ बहुत ज़्यादा हुई हैं। हमारी ख़वातीन आज भी जेलों में है। मैं फिर एक सवाल उठाता हूँ, अगर खदीजा शाह गाड़ी चला रही थी तो उस गाड़ी की छत पे नारे कौन लगा रही थी? अंजलीब अब्बास। वो तो हवालात भी नहीं गई क्योंकि पिटाई छोड़ दी। इसी तरह अगर यास्मीन राशिद वहां तक गई है बाहर और कह रही थी अंदर नहीं जाना, वो आज तक बीमारी की हालत में जेल में है। तो उसी तरह मुराद रास, जिसका इन्होंने कहा 3 दिन कैंपेन चलाई, उस कैंपेन में ये नहीं कहा कि यास्मीन राशिद या हमाद अजहर या हमारे चौधरी एजाज साहब या महमूद रशीद साहब कि उनके मोबाइल के कोई निकले हैं कि जी उन्होंने कॉलें की हैं। मुराद रास में 3 दिन कैंपेन चली कि जी 1800 कॉलों का रिकॉर्ड आया है, ये इन्वॉल्व था। उसने 3 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, वो आराम से टीवी पे टॉक शो कर रहा है, और जिनके बारे में ये एक कॉल नहीं साबित कर सके वो जेलों में पड़े हैं। तो ये चीज़ें, कोई कौम बेवकूफ़ नहीं है, कोई जानवर नहीं है। हर बंदा समझता है ये परसेप्शन जो बनाया गया, जो डाला गया, उसके साथ जो वाकयात हुए उनका मुआवजा करें और कौम फैसला कर ले गलती किसकी है। मेरी अगर है बिल्कुल मैं मानने को तैयार हूँ। ये बताएं कि आपके रहनुमा ये कह रहे हैं कि अगर इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त ना मिली तो हम ज़बरदस्ती इस्लामाबाद में जलसा करेंगे, तो आपको लगती रहा दोबारा एक मरतबा फिर से किसी इंतशार की तरफ आपको ले जाया जा रहा है, या कोई इंतशार का दोबारा आगाज़ हो सकता है इस्लामाबाद से? देखिए, हमारा लीडर है इमरान खान, हम उसी फैसले ही पाबंद हैं, और इमरान खान से मुलाकात भी होती है, वकला की भी होती है, पार्टी के रहनुमाओं की भी होती है। जहाँ तक बात है इजाज़त की, तो इस दफ़ा हमें इजाज़त देकर जो हरकत की गई, इन्होंने अदालत को ये साबित किया कि ये अदालतों को मानते ही नहीं है। यही साबित हुआ ना। हमने फिर भी अदालतों की इज्जत कर ली कि चलो उसके बाद अगर ये काम हुआ है तो हम नहीं करते। हमें रिएक्शन भी आया, हमारे पे तनकीद भी हुई पार्टी के ऊपर, जिन्होंने फैसला करके अनाउंस किया कि हम नहीं करते जलसा। अब इसलिए हमने जलसा रखा है सवाबी के ऊपर। लेकिन मैं वादे करता हूँ, अदालतों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो लोग आपकी बात नहीं मान रहे और ये जो हुकूमत के अहल ही नहीं थे और बरजुमान कर दिए गए धांधली के जरिए और बिठा दिए गए, फिर आप बीच पे आप भी ना आना। ये जो जैली पर्चे काट देते हैं ना, इन पर्चों में भी आप ऑर्डर कर दो कि इस तरह पर्चे नहीं काट सकते। हमें और इनको जरा छोड़ दें, और मैं ऐलान करूंगा इस्लामाबाद में कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की।